और इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, निजी स्कूलों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। निजी स्कूलों का फीस वसूली मामले में एक तरह से बड़ा फैसला जो है वो आखिरकार सामने आ गया। पिछले साल का ही फीस स्ट्रक्चर अपनाना होगा। हाईकोर्ट ने ये तमाम बातें कही है। जो फीस नहीं दे सकते उन्हें लिखित में एप्लीकेशन देना होगा और एप्लीकेशन के साथ फाइनेंशियल स्टेटस का प्रूफ भी देना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी बातें कही है। तमाम दर्शकों को बता दें, कुछ और गाइडलाइंस के आधार पर सभी रीट याचिका का निपटारा जो है वह कर दिया गया है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस की वसूली के साथ एडमिशन फीस भी लेने की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के लिए स्कूल अपने एनुअल चार्ज को भी वसूल सकते हैं, पर इस खर्च के तौर पर वे लॉकडाउन की अवधि के लिए ट्रांसपोर्ट फीस या फिर बिल्डिंग चार्ज के तौर पर से वही फीस वसूल सकते हैं जो कि वास्तविक तौर पर खर्च करने पड़ते हो। हाईकोर्ट ने कहा कि निजी स्कूल 2020-21 सत्र में फीस बढ़ाने से बचें और वे 2019-20 का फीस स्ट्रक्चर लागू रखें। तो हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल की फीस देने में अक्षम अभिभावक जो हैं अपनी वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस की जानकारी देकर स्कूलों को फीस पे कटौती या फिर फीस माफी के लिए आवेदन दे सकते हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता विनीत कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, बड़ी खबर मिल रही है, निजी स्कूल ट्यूशन फीस के साथ साथ एडमिशन फीस भी ले सकते हैं और हाईकोर्ट ने मंजूरी भी दे दी है। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे विनीत। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जिस तरह से लंबी बहस हुई थी, कहीं ना कहीं सभी पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें दी गई थी और आज कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है और फैसले के अनुरूप अब अभिभावकों को स्कूल के अंदर पूरी फीस जो है वो जमा करवानी होगी। इसके अलावा अगर एडमिशन फीस की बात करें तो पहले जो कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर आए थे उसके अंदर कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वो एडमिशन फीस से बचते नजर आ रहे थे और केवल उनको 70% फीस ही जमा करवानी थी। लेकिन अब जो ऑर्डर आए हैं उसके अंदर पूरी फीस जो है वो स्कूल में जमा करवानी होगी। इसके अलावा एडमिशन फीस जो है वो भी स्कूल ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर स्कूलों को लेकर भी जो कह सकते हैं कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं कि स्कूल जो है वो इस सेशन के अंदर फीस बढ़ोतरी ना करें। इस तरह की बात की गई है कि पिछला जो स्ट्रक्चर है उसी को लागू रहने दें। इसके अलावा जो सक्षम पेरेंट्स हैं यानी जो सक्षम अभिभावक हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस कोविड-19 की महामारी के चलते काफी खराब हो चुकी है, वो खुद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के दस्तावेज जो है वो स्कूल में देके फीस माफी की अर्जी जो है वो स्कूल को दे सकते हैं कि उनकी फीस में कटौती की जाए या फीस माफ की जाए। इस पर जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वही फैसला लेता हुआ नजर आएगा। यानी सीधे तौर पर अब जो ऑर्डर पास हुए हैं उसमें स्कूल के हक की बात निकलकर सामने आई है और स्कूलों को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। हालांकि इस ऑर्डर से अभिभावकों को जरूर एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब स्कूलों को जरूर इस तरह की लायबिलिटी मिल चुकी है कि वे अभिभावकों से फीस भी ले सकते हैं, एडमिशन फीस भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य एनुअल चार्जेस थे उसकी भी छूट स्कूलों को मिल चुकी है। जी विनीत, जिस तरह से तमाम दर्शकों को आप जानकारी दे रहे हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को एक बड़ी राहत दे दी है। आपसे जानना चाहेंगे हाईकोर्ट ने और क्या कुछ बातें कही है इस लॉकडाउन की अवधि के लिए। क्या स्कूल अपने एनुअल चार्ज को भी वसूल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अब जिस तरह के जो ऑर्डर निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें हर तरह की फीस की बात की गई है कि स्कूल जो है वो हर तरह की फीस जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्कूल जो है वो इस तरह के तथ्य कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे थे कि भले स्कूल बंद हैं, भले स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्कूल प्रबंधन है वो कहीं ना कहीं अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी दे रहा है। तो ऐसे में जरूर उनके खर्चों का भी ख्याल रखा जाए और इसी के मद्देनजर आज ये कोर्ट का फैसला आया है जिसमें हर तरह की फीस, चाहे वो एनुअल फीस की बात करें, चाहे एडमिशन फीस की बात करें या फुल फीस की बात करें, वो अब अभिभावकों को कोर्ट के अंदर देनी होगी जिस तरह से स्कूल के अंदर देनी होगी जो कोर्ट के ऑर्डर निकलकर सामने आए। हालांकि जरूर पहले ऑर्डर जो है वो थोड़ा बहुत लाभ दे रहे थे अभिभावकों को, लेकिन अब के जो ऑर्डर है वो एक बड़ा झटका है। सभी तरह की जो इसमें रिट पिटीशन थी इस ऑर्डर के बाद उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ा फैसला यहाँ पर आज कोर्ट देती हुई नजर आई है और इस फैसले से कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन जो है वो काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। जी
विनीत, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि जो अक्षम अभिभावक हैं वो भी फीस माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम निजी स्कूलों की बात करें तो अगर स्कूलों में फीस ना बढ़ाने से किसी स्कूल को वित्तीय संकट को झेलना पड़ता है, तो अपने वित्तीय स्थितियों की जानकारियों के साथ क्या निजी स्कूल हैं वो भी जिला शिक्षा अधिकारी से आगे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की जो बात है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को लेकर कहीं न कहीं लायबिलिटी ज़रूर दी गई है। अभिभावकों को जिस तरह की लायबिलिटी दी गई है कि अभिभावक जो है वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर कहीं न कहीं जो कह सकते हैं स्कूल है उससे आग्रह कर सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी खराब है। क्योंकि कुछ एक पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि कोविड-19 की महामारी के दौरान उनकी नौकरी तक जा चुकी है। तो ऐसे में उनको ये ज़रूर लायबिलिटी दी गई है कि वो स्कूल से अप्रोच कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल दस्तावेज दिखा के कि उनकी नौकरी जा चुकी है, उनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे में या तो उनकी फीस माफ करने का काम किया जाए या फिर उनकी फीस में कटौती करने का काम किया जाए। इस तरह से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अभिभावकों को ये जरूर यहाँ पर एक थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर स्कूलों को भी ये कहा गया है कि अगर किसी स्कूल की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा खराब है तो वो भी कहीं ना कहीं उसका वेरवा जो है वो सरकार को दे सकता है, ताकि उस पर सरकार भी ध्यान देती हुई नजर आए। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि अब जिस तरह से पहले जो फैसला था जिसमें 70% देने की बात की गई थी, लेकिन अब 100 की 100% फीस जो है वो अभिभावकों को स्कूल के अंदर देनी होगी। इसी तरह से जो 8% की बढ़ोतरी होती थी हर साल फीस के अंदर, वो फिलहाल होती नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्कूलों को इस तरह की हिदायतें दी गई हैं कि स्कूल जो हैं वो इस सेशन में जो पिछला स्ट्रक्चर है फीस का उसी को इम्प्लीमेंट रहने दे, उस बढ़ोतरी ना करें। यानी ओवरऑल स्कूलों को आज एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को कहा है कि 2019-20 का फीस स्ट्रक्चर जो है वह ही लागू रखा जाए। धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो निजी स्कूलों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। निजी स्कूलों का फीस वसूली मामले में एक बड़ा फैसला आया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि पिछले साल का ही फीस स्ट्रक्चर अपनाना होगा। जो फीस नहीं दे सकते उन्हें लिखित में एप्लीकेशन देना होगा और एप्लीकेशन के साथ फाइनेंशियल स्टेटस का प्रूफ भी देना होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।